गुड इवनिंग। सामान्य हिंदी भाषा 6 फरवरी 2021 बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस के अंतर्गत आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज सामान्य हिंदी के कुछ तथ्य एवं प्रश्न बताने जा रहा हूं, तो आप इसे पढ़ें और इसे देखें कि आपके जीवन में ये कितना लाभकारी सिद्ध होता है। ठीक है, चलो चलते हैं भाई। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने हम क्वेश्चन की। तो हम आज बताएंगे राष्ट्रभाषा आंदोलन। ठीक है, हिंदी आंदोलन से संबंधित धार्मिक सामाजिक संस्थाएं जिन्होंने हिंदी के उत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो हमारा पहला है इधर नाम, मुख्यालय और स्थापना इसकी कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो चलो देखते हैं। तो पहला हमारा है ब्रह्म समाज के संस्थापक। ब्रह्म समाज का जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था। ब्रह्म समाज का मुख्यालय कलकत्ता में था और इसकी स्थापना जो है 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो ये ब्रह्म समाज कलकत्ता राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर दूसरा हमारा है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वो बम्बई में हुई। ठीक है, बम्बई में हुई है और इसकी स्थापना है वो 1867 ईस्वी में हुई थी। और ये किसके द्वारा की गई इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा की गई। ठीक है, प्रार्थना समाज बम्बई में इसका मुख्यालय है और 1867 में इसकी स्थापना हुई। आत्मारंग पांडुरंग इसके संस्थापक थे या फाउंडर थे। ठीक है, फाउंडर थे। फिर तीसरा इसमें हमारा हो जाएगा आर्य समाज। तो आर्य समाज इसका भी मुख्यालय बम्बई में था और इसकी जो स्थापना थी वो 1875 ईस्वी में हुई। और इसका जो स्थापना था वो किसने किया, दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने इसकी स्थापना की। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट था हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था इसका जो मुख्यालय था वो अडयार। ठीक है, अडयार में था। इसका मुख्यालय अडयार में था। जो अडयार ये कहाँ पड़ता है, मद्रास में। अडयार मद्रास में पड़ता है। अडयार जो है मद्रास में पड़ता है। 1882 में इसकी स्थापना हुई और इसके जो फाउंडर थे वो कर्नल एच.एस. आलकाउट एवं मैडम ब्लात्स्की थी। ठीक है, ब्लात्स्की इसकी फाउंडर थी। तो इन्हों लोगों ने इसकी स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की थी। फिर हमारा चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इसमें जो नेक्स्ट है वो है सनातन धर्म और सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल 1902 के नाम से परिवर्तन था। ठीक है, इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ था, वाराणसी में था। और ये 1895 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो पंडित दीनदयाल शर्मा जी थे। ठीक है, पंडित दीनदयाल शर्मा जी थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, रामकृष्ण मिशन जो था ये हमारा नेक्स्ट है। तो रामकृष्ण मिशन जो इसका मुख्यालय था वो बेलूर ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये बेलूर जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो वहाँ इसकी स्थापना हुई और स्थापना कब हुई, तो ये 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब किसके द्वारा हुई, तो आप देख ही रहे हैं ये स्थापना जो हुई है वो विवेकानंद जी के द्वारा हुई है। ठीक है, तो जो ये हमारे संस्थाएं थीं तो इन लोगों ने हिंदी के उत्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। अब चलते हैं राष्ट्रभाषा आंदोलन, हिंदी आंदोलन से संबंधित साहित्यिक संस्थाएं एवं उनके नाम। ठीक है,
तो नाम है, उनके मुख्यालय भी इसमें दिए हुए हैं और इनकी स्थापना के बारे में बताया गया है कि इनकी स्थापना कब और कहाँ और किसने की थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूर्ण जानकारी अब देखते हैं और लेते हैं भाई। तो इसके बारे में क्या है, क्या जानकारियाँ हैं वो हम सभी देखेंगे अब। तो हमारा पहला है नागरी प्राचारणी सभा। ये जो नागरी प्राचारणी सभा है ये कहाँ इसकी स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना काशी वाराणसी में हुई थी। ठीक है, काशी वाराणसी में हुई थी और इसकी स्थापना है वो 1893 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक जो थे वो 3 लोग थे। कितने लोग थे? 3 लोग थे। तो 3 लोग उसमें से कौन कौन थे वो हम देख लेते हैं। तो इसमें से 3 लोग थे वाराणसी, तो इसमें श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये 3 लोग इसके फाउंडर थे। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है, तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो मुख्यालय है वो कहाँ था? हिंदी साहित्य सम्मेलन का मुख्यालय ये था प्रयागराज में। कहाँ था? प्रयागराज में। और इसकी स्थापना थी, तो इसकी स्थापना थी 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, 1910 ईस्वी में। और इसके प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय जी थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो 3rd स्थान पे हमारा था गुजरात विद्यापीठ। ठीक है, गुजरात विद्यापीठ ये कहाँ था? तो ये अहमदाबाद गुजरात में था। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में। तो इसकी स्थापना जो थी 1920 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1920 ईस्वी में हुई थी। ये भी हमारे जो हिंदी प्राचारणी सभा के में ये मुख्य ओहदा रखता था। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट था वो क्या था? गुजरात विद्यापीठ, ये अहमदाबाद में था और इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। फिर हमारा नेक्स्ट है हिंदुस्तानी एकेडमी, इसका मुख्यालय इलाहाबाद में था और इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। कब हुई थी? 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये हो गया 1927 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट हमारा था दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, पूर्व नाम हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन इसका पुराना नाम था और ये हिंदी साहित्य सम्मेलन इसका पुराना नाम था। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना मद्रास में हुई थी। कहाँ? मद्रास में। और किस सन में हुई थी? तो ये 1927 ईस्वी में इसकी भी स्थापना हुई थी। ठीक है, और फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा था हिंदी विद्यापीठ। तो हिंदी विद्यापीठ की जो स्थापना थी वो कहाँ हुई थी? देवघर में हुई थी। ठीक है, और इसका जो संत क्या था? तो सन 1929 ईस्वी में। ठीक है, हिंदी विद्यापीठ की जो संस्था थी इसकी स्थापना देवघर 1929 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, देवघर 1929 ईस्वी में हुई। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यह नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। ठीक है, ये कहाँ था? वर्धा। ठीक है, वर्धा ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये वर्धा गुजरात में पड़ेगा। वर्धा गुजरात में पड़ेगा। तो ये वर्धा में हुई थी और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा है महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा पुणे। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा पुणे, ये हमारी संस्था थी। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई? इसकी स्थापना पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में ही इसकी स्थापना हुई और ये कब हुई? 1937 ईस्वी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है बम्बई हिंदी विद्यापीठ। कहाँ हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना बम्बई में हुई और कब हुई? तो ये 1938 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो बम्बई विद्यापीठ की जो स्थापना थी वो बम्बई में हुई थी और कब हुई थी? तो 1938 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1938 ईस्वी में हुई। फिर है असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। क्या है? असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। इसकी स्थापना गुवाहाटी में हुई। कहाँ? गुवाहाटी में।
और सन क्या थी, तो सन थी 1938 ईस्वी। ठीक है, 1938 ईस्वी। फिर हमारा नेक्स्ट में आता है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, ये इसकी स्थापना पटना में हुई और सन क्या थी, तो सन थी 1951। सन 1951 ईस्वी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में हमारा है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ। हिंदी संस्था संघ, तो ये कहाँ था, तो ये था हमारा, कहाँ आप लोग देखें बताएं कहाँ था भाई ये, तो ये हमारा था नई दिल्ली। नई दिल्ली में 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, फिर हमारा था नेक्स्ट में नागरी लिपि परिषद। नागरी लिपि परिषद, इसकी स्थापना भी नई दिल्ली में हुई। ठीक है, और जो सन थी वो 1975 ईस्वी थी। ठीक है, तो ये हमारे जो थे ये महत्वपूर्ण हमारी राष्ट्रभाषा आंदोलन एवं हिंदी आंदोलन से संबंधित, ठीक है, धार्मिक संस्थाएं थीं। तो इन्होंने जो हमारे हिंदी में राष्ट्रभाषा में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्होंने सुझाव दिए कि हिंदी का विकास कैसे होना चाहिए और हिंदी हमारे लिए क्यों अहम है। ठीक है, तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग हिंदी को ज़ोर शोर से पढ़ें और इसका सम्मान करें। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो आप हिंदी को अपनाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का हमेशा स्वागत रहेगा।